राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 72वां होने वाला है। तो देर ना करते हुए आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं और 20 क्वेश्चनों को याद करके कल के वीडियो की तैयारी करते हैं, और जो भी वीडियो संबंधी हम तैयारी कर रहे हैं अपना, उसको रिवाइज करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था या प्रैक्टिस सेट के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे सामने जो ऑप्शन है चारों में, जो सही जवाब है वह है पंचायत सचिव ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष? तो आपका जवाब होगा पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या सेक्रेटरी। इन चारों में से कोई भी, मतलब एक ही नाम है सब, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? मान लीजिए अध्यक्ष तो ग्राम सचिव होता है, तो उसका सचिव कौन होता है? उसमें ऑप्शन है हमारे सामने, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का सचिव उस ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल होता है। उस हलके का जो भी लेखपाल होता है वही ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होता है। और अध्यक्ष कौन होता है? तो आपने जाना ही कि पंचायत सचिव जो होता है वो अध्यक्ष होता है भूमि प्रबंधक समिति का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी भूमि प्रबंधक समिति से ही संबंधित है। क्वेश्चन है, भूमि प्रबंधक समिति का क्या कार्य है? वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास या उपयुक्त सभी? तो आपको बता दूं, भूमि प्रबंधक समिति के मुख्य कार्यों में वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास है, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध भी है, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास भी है। इसके अलावा जोत चकबंदी में सहायता आदि भी सम्मिलित है। इसलिए हम जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी पे क्लिक कर कर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भूमि प्रबंधक समिति का क्या कार्य नहीं है? अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा क्या क्या कार्य है उनका, और इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो भूमि संबंधित काम, भूमि प्रबंधन का काम नहीं होगा, उसको हमें छांटना है, इलिमिनेट करना है। तो पहला है भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध करना, ये तो है। वन तथा वृक्षों का विकास करना, यह भी है, भूमि प्रबंधक समिति का मुख्य कार्य है। आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास करना, यह भी भूमि प्रबंधक समिति का मुख्य कार्य है। लेकिन ग्राम संपत्ति का अंतरण करना, ट्रांसफर करना, यह भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ग्राम संपत्ति का अंतरण करना भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? न्याय पंचायत आपने सुना है, मतलब करीब 15-20 गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनाया जाता है। तो उस न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है। तो प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम 10 सदस्य तथा अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 10 तो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25 हो सकते हैं। 10 तो मिनिमम है, मतलब उतने तो होने ही चाहिए, 11, 12, 13 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो न्याय पंचायत में 10 से 25 आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्रामीण मेलों, हाटों, हाट मतलब बाजार होता है, छोटा बाजार होता है, आदि पर शुल्क लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जो गांव में मेले लगते हैं, हाट लगते हैं, बाजार लगते हैं, उन पर टैक्स कौन लगा सकता है? तो आपको पता है, ग्राम सभा द्वारा
उन पर टैक्स लगा सकते हैं अगर उनके अधिकारिता क्षेत्र में, अगर उस ग्राम पंचायत के अधिकारिता क्षेत्र में उनके मतलब गांव के अंदर कोई ग्रामीण मेला लग रहा है, हाट लग रहा है, बाजार लग रहा है, प्रदर्शनी लग रहा है, मेला लग रहा है या पिक्चर हॉल चल रहा है, तो वह उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करना, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यह भी गलत है। कोई नहीं, यह भी गलत है। इसलिए जो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, सरकार की जो भी योजना है वह घरेलू स्तर पर, गांव स्तर पर उसे क्रियान्वयन कराना, उससे विकास करवाना गांव में, यही मुख्य कार्य होता है ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम विकास अधिकारी का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? आपने नाम सुना होगा अंत्योदय का। अंत्योदय मतलब जो भी अंत में जो व्यक्ति है जिसका एकदम विकास नहीं हुआ है उसको भी उदय कराना, उसका भी विकास करना, यह जो मिशन अंत्योदय है वह किससे संबंधित है? तो मिशन अंत्योदय जो संबंधित है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक मौजूदा योजनाओं के तहत 1 करोड़ परिवारों और 50,000 ग्राम पंचायतों के जीवन में सुधार करना है। मिशन अंत्योदय के तहत चुने गए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय मिशन अंत्योदय के तहत लक्ष्य हासिल करना है। मिशन अंत्योदय का यही है, जो आखिरी में बैठा, आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका भी उदय सरकार द्वारा कराया जाना है, उसे भी मुख्य धारा से जुड़ना सरकार का मिशन है, मिशन अंत्योदय है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है? जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। आपके गांव में पंचायत सचिव वही ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। अब जो ब्लॉक है, आपका जो विकास खंड है, तो उसमें जो अधिकारी बैठता है, ग्राम पंचायत अधिकारी से ऊपर का अधिकारी कौन है? हमारे सामने ऑप्शन है ग्राम सेवक, एडीओ पंचायत, जिला पंचायती राज अधिकारी और बी और सी दोनों। जो इसका सही जवाब है वह है एडीओ पंचायत। जो एडीओ पंचायत होता है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, यही जो है ये ग्राम पंचायत अधिकारी जो है हमारा वीडीओ है, वीपीओ है, इनसे ऊपर होता है एडीओ। आपका बीपीओ से अगर प्रमोशन होता है तो आप एडीओ ही बनते हैं। एडीओ के बाद आप बनते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। और जो ये जिला पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ है, यह दूसरा मंत्रालय है, दूसरा विकास है। ठीक है। तो आपने देखा ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ, बीडीओ से प्रमोशन बन के होता है एडीओ, एडीओ से प्रमोशन होकर बनता है बीडीओ। तो आपने ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन है? तो एडीओ पंचायत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? योजना समिति का गठन, योजना का प्रारूप तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारंभिक जो कार्य होता है वह कार्य ही है, जो भी योजना समिति है उसका पहले गठन किया जाए। अगर योजना समिति का गठन हो जाएगा तो उसके बाद प्रारूप भी तैयार हो जाएगा और जो भी योजना में कार्य है उसको कार्यान्वित भी किया जा सकता है। तो प्रारंभिक कार्य क्या है? प्रारंभिक कार्य है योजना समिति का गठन करना। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भूमि सम्मान योजना का संबंध किससे है? भूमि है, धरती है, उसको सम्मान दिया जा रहा है जिसकी जमीन है, तो ये किससे संबंधित होगा? राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन से, पंचायती राज मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो भूमि सम्मान योजना है इसका संबंध है हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय से। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। भूमि सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड्स रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो भी लैंड के रिकॉर्ड हैं उसको आधुनिकीकरण करना, जैसे सब डेटा लैपटॉप कंप्यूटर आपके ऑनलाइन प्रोवाइड हो सके। ठीक है। यह कार्यक्रम भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक है। यह कौन सा योजना है? भूमि सम्मान योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यह जवाब मैं नहीं दूंगा, यह आपको खुद देना है, क्योंकि ये पहली वीडियो से लेकर आज तक कम से कम 10 से 15 बार इसका जिक्र हो चुका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन एक महीने में कितनी बार किया जाता है? 2 बार, 1 बार, कोई नहीं, या 4 बार? तो एनम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा के संयुक्त प्रयास से निवस दिवस, मतलब बुधवार या शनिवार को प्रत्येक गांव में प्रत्येक माह में 1 बार आयोजित किया जाता है। कितनी बार आयोजित किया जाता है? 1 बार किया जाता है। दिन होगा बुधवार या तो शनिवार। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्र में या समुदाय द्वारा तय किए गए किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। या तो आंगनवाड़ी केंद्र में होगा, या तो जो भी मतलब जो कमेटी है, समिति है, जहाँ भी लोकेशन तय करती है वहां पर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी कौन कौन है? इसमें ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं, बच्चे 0 से 5 वर्ष तक, धात्री माताएं, या उपयुक्त सभी। तो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी यह चारों हैं। इनके अलावा तीनों हैं, इनके अलावा किशोर बालिकाएं जो 10 से 19 वर्ष तक की हैं वह भी इसकी लाभार्थी हैं। तो ये सब सही है, उपयुक्त सही जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आज के। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया गया है? ई ग्राम स्वराज, MyGovernment.com, ई चक्र, या कोई नहीं? तो पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की स्थिति को जानने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए ई ग्राम स्वराज ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में चल रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें जवाबदेही में जो ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत सचिव है, उनकी जवाबदेही बढ़ेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा कार्य कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, पंचायती मंत्रालय, या कोई नहीं? तो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन पंचायती राज मंत्रालय का है। किसका है? पंचायती राज मंत्रालय का है। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, कोई पीछे न छूटे विषय पर लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? आत्मनिर्भर गांव योजना, स्वयं सहायता योजना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो जो सही जवाब है, प्रधानमंत्री के विजन की भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी, तो उसका सही जवाब है आत्मनिर्भर गांव योजना। क्योंकि जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक इस विजन का कोई साकार नहीं किया जा सकता। गांवों के विकास से ही देश के विकास दर को मजबूती प्रदान हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम सभा की बैठकों का जो अध्यक्ष होता है उस गांव का सरपंच या प्रधान ही होता है। उनकी अध्यक्षता में ही
ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए कानूनी रूप से कौन बाध्य है? सरपंच, सचिव, ग्राम सहायक या खंड विकास अधिकारी? तो सरपंच कानूनी रूप से विवाद है कि ग्राम सभा की बैठकें टाइम से टाइम कराई जाए और कराता रहे हो। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व है? तो हमारे सामने ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें आयोजित करना सरपंच का मुख्य दायित्व समझे या कुछ भी समझे, 2 बैठकें तो उसे ग्राम सभा के कम से कम 1 साल में करनी ही करनी है। वह खरीफ फसल के बाद हो या रबी फसल के बाद हो, उसको करनी है 2 बैठकें ग्राम सभा की। आपने यहाँ तक वीडियो देखा। एक क्वेश्चन को आपको, एक क्वेश्चन है CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम वाला, जिसका आपके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना या बताना हो तो पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।